अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 या फिर एडीपी प्रोग्राम फोर्थ ईयर का पेपर पैटर्न और कोर्स कंटेंट्स देखने जा रहे हैं। देखिए, पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा और इसकी डिवीजन है ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का और सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होगा। आपको पता है इसमें दो सेक्शंस हैं, एक डेटाबेस का और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो दोनों 35 मार्क्स के होंगे, उसी तरह जिस तरह आपने थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया। नाउ लेट्स सी द रिकमेंडेड बुक्स। आपकी दो रिकमेंडेड बुक्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोनों आईटी सीरीज़ या पीएम सीरीज़ की चल सकती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम ज़रा कोर्स आउटलाइन देखते हैं। चैप्टर 1 में से आपने ज़रा करना है मेटा डाटा क्या होता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। फिर आप करेंगे डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, डेटाबेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, डेटाबेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये अक्सर रिपीट होकर आते रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्राम और डीबीएमएस किस तरह से लिंक्ड हैं, रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ यूजर्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में आपने 3 लेवल आर्किटेक्चर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के हवाले से। फिर आपने देखना है मैपिंग, दो तरह की होती है, कंसेप्चुअल इंटरनल और एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। फिर आपने देखना है डेटा इंडिपेंडेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिकल डाटा और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स देखनी है आपने। थ्री टाइप्स के होते हैं डेटाबेस मॉडल, हिरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल्स। इसी तरह चैप्टर 2 में ही आपने रिलेशनल डेटाबेसेस के एडवांटेजेस देखने हैं, इसके फंक्शंस देखने हैं, डीबीएमएस के क्या फंक्शंस हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसकी दो अप्रोचेज़ होती हैं, टॉप डाउन डेवलपमेंट और बॉटम अप डेवलपमेंट, इन दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। फिर डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच, किस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, जिस तरह आपको पता है कि एसडीएलसी में आपने कुछ फेजेस देखे किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, उसी में कुछ थोड़ी सी चेंजेस होंगी और डेटाबेस का थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, ये आपने ज़रा एक्सप्लोर करना है। डीबीए और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स में क्या फ़र्क है, डाटा डिक्शनरी क्या होती है, इसकी कुछ टाइप्स हैं, और फिर लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। आपने फिर देखना है एंटिटी टाइप, इंस्टेंस और एंटिटी सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, टाइप्स देखनी है एट्रीब्यूट्स की, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, सब टाइप, सुपर टाइप एंटिटीज़, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। फिर आप एंड पर आपने प्रोजेक्ट जो हैं इसके थोड़े से करने हैं जो केस स्टडीज़ की फॉर्म में है। चैप्टर 5 में आपने करना है जनाब टाइप्स ऑफ कीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट ये कीज़ हैं और बड़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट इस पर बेस कर रहे हैं। आरडीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिस तरह व्यू है, बेस टेबल हैं, इस तरह के कुछ रिलेशंस हैं आपको मिलेंगे बुक में। प्रॉपर्टीज़ रिलेशंस की तरह देखनी है। फिर आपने इंटेग्रिटी की टाइप्स देखनी है, 3 टाइप्स की होती हैं इंटेग्रिटी, एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। डीएमएल और डीडीएल में क्या फ़र्क है, इसके ऑपरेशंस देखने हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं दोनों में। ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा के दो ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। और फिर जॉइन ऑपरेशंस आपने देखने हैं, ये जॉइन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे चैप्टर 5 में ही डेटाबेस अनोमलीज और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर ये बेस बन रही है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इनमें से आपने कोशिश करनी है कि BCNF तक इसको कंप्लीट करें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड BCNF, थोड़ा सा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन भी आपने ज़रा देखनी है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग ER मॉडल। जस्ट ये कन्वर्जन है, किस तरह से आपने ER मॉडल जो बनाया उसको किस तरह से आपने मैप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा जस्ट ये कन्वर्जन है, थोड़ा सा इसका आपको इल्म होना चाहिए, अदरवाइज इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये पता होना चाहिए डेटाबेस के लिहाज से ज़रा कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता है। आपने देखना है एसक्यूएल की फीचर्स क्या हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, कुछ ऑपरेटर्स हैं इसमें, वो इसी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो देखने हैं। फंक्शंस आपने देखने हैं, एग्रीगेट फंक्शंस में हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, इस तरह से काउंट के फंक्शंस। फिर जॉइनिंग का आपने देखना है, किस तरह से आप टेबल्स को जॉइन कर सकते हैं और उसकी क्यूरीज जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सब क्यूरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन, आपने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसके अलग से इसमें कुछ कमांड्स होती हैं। फिर आपने देखना है कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की कैसे अप्लाई करते हैं, फॉरेन की कैसे लगाते हैं, नल और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट्स सारी इंपॉर्टेंट हैं। और DDL और DML ऑपरेशंस आपने देखने हैं। फिर व्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, व्यूज़ का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर्स आउटलाइन।
इसमें देखिए आपका जो चैप्टर 1 है ना वो स्टार्ट हो रहा है इस वाली स्लाइड से, इसके कंटेंट्स, लेकिन मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं इसमें। और ये वाली जो स्लाइड है इसमें आपको मशीन साइकिल का पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, मेन मेमोरी, जो भी इसमें के आर्किटेक्चर में है चीज़ें तमाम आपने ज़रा रिव्यू करनी है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंगल मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, कर्नल, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड यूज़र इंटरफेस। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला चैप्टर है वो ये वाली स्लाइड्स उसको डिस्कस कर रही है। इसमें आपने करना है जनाब फंक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ही असल में है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आपकी बुक में, लेकिन इसको फंक्शंस भी कहा जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्स देखने हैं आपने, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर आ जाता है, तो आपने दोनों लिहाज से इस देखिए मैंने इसकी 2 टैब्स बनाई हुई हैं, आपने इन दोनों के हवाले से ज़रा इसको डिस्कस करना है। एक में एक टाइप में नंबर ऑफ़ यूज़र्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक टाइप में प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन की हुई है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपने इंटरप्ट्स देखनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, फिर सिस्टम कॉल्स, और सिस्टम कॉल्स की टाइप्स हैं, कुछ क्लासेस के नाम से हैं, फिर सिस्टम बूटिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, चैप्टर 2 में आपने देखना है व्हाट इज़ प्रोसेस, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स, इसकी स्टेट्स, स्टेट ट्रांजिशंस, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस स्केजुलिंग, टाइप्स ऑफ क्यूज। देखिए ये जो प्रोसेस स्केजुलिंग तक आपने ना इसको ज़रा ठीक से करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्यूज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए, 3 टाइप्स की हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केजुलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, थोड़ा सा आईपीसी का भी देखना है आपने, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, थोड़ा सा जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। चैप्टर 3 में आपने देखना है जी व्हाट आर थ्रेड्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, और फिर थोड़ी सी टाइप्स देख लेनी है इसकी, कर्नल लेवल थ्रेड और यूजर लेवल थ्रेड। ज़्यादा इसको डीप नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा बस डेफिनेशन की हद तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने इसको लेना है। व्हाट इज़ सीपीयू स्केजुलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। चैप्टर 4 में सीपीयू स्केजुलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्पैचर क्या होता है, सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल किस तरह से ये दोनों साइकिल्स में स्विच करता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है। स्केजुलिंग क्राइटेरिया का सवाल अक्सर आ जाता है, ठीक है। स्केजुलिंग क्राइटेरिया में जो है ना अगली टैब मैंने बताया हुआ है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, ये सारे स्केजुलिंग क्राइटेरिया में ही आ रहे हैं, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स भी आपने गो थ्रू करने हैं। ज़्यादा इसकी आपने कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा बेशक डिस्कस ना करें, लेकिन जनरल आइडिया होना चाहिए स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या इनका मैकेनिज्म है। चैप्टर 5 में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन किसे कहते हैं, और सेमाफोर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपने ये ज़रा देख लेना है। चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेडलॉक्स क्या होते हैं और डेडलॉक रेक्टराइजेशन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। फिर डेडलॉक की प्रिवेंशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, डेडलॉक की अवॉइडेंस की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, सेफ स्टेट क्या होती है, अनसेफ, और बैंकल एल्गोरिथम, ठीक है, ये वाली यहाँ तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप बेशक उसको देख सकते हैं, तो गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, रिलोकेशन, प्रोटेक्शन, शेयरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपका प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम ट्रांसलेशन क्या होती है, एड्रेस स्पेस क्या होती है, जब आपका प्रोग्राम आता है रैम में उसको एक एड्रेस स्पेस एलोकेट होती है, वो किस तरह से एलोकेट होती है, लॉजिकल एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस में क्या फ़र्क है, एब्सोल्यूट लोडिंग क्या होती है, डायनेमिक लोडिंग, लिंकिंग, ठीक है। फिर जनाब आपका कॉन्टिगुअस और नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्वैपिंग, मेमोरी एलोकेशन, कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा आता है अक्सर, ये लाजमी ये समझ लें। फिर पेजिंग, पेज टेबल, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ये सारा इन सब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पेज टेबल लाजमी आपने करना है। चैप्टर 8 व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। पेज रिप्लेसमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो आपके वहाँ पर दी हुई है चैप्टर में, वो आपने करनी है, जिस तरह FIFO है, पेज ऑप्टिमल, LRU, सारी इन सब का थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। फिर थ्रेशिंग क्या होती है और वर्किंग सेट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। पेज साइज़ का थोड़ा सा देख लेना है। राइट जी, अब ये जो चैप्टर 9 है और चैप्टर 10 ये आपके लिए ऑप्शनल हैं, अगर ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जब आपके पास टाइम हो ना, क्योंकि ज़ाहिर है जो फुल सेशन में मैंने इनको टच किया
और इनको पढ़ाया स्टूडेंट्स को। इनमें से भी क्योंकि आते हैं कुछ समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं, तो अगर टाइम हुआ तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें फाइल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, फाइल ऑपरेशंस, एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं, फाइल प्रोटेक्शन, और यूनिक्स से जिस तरह यूनिक्स में आप फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट किस तरह से, तो वो इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इंडेक्स ब्लॉक्स क्या होते हैं, कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स, रूट डायरेक्टरी या लेवल्स ऑफ डायरेक्टरी। उसके बाद चैप्टर 10 में थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। आईओ मॉड्यूल क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, स्पूलिंग, बफरिंग इन आईओ डिवाइसेस या डिस्क कंट्रोलर के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। और नेटवर्क्स का आपको पता है कि लाजमी नेटवर्क से एक क्वेश्चन आता है। और अगर आप समटाइम्स बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कम टाइम देते हैं और चैप्टर 13 में नेटवर्क्स का कर लेते हैं। इसमें से कुछ आपकी टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं, समटाइम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आ जाते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी अगर आप कर लें तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम चैप्टर्स करें, क्योंकि आपके समटाइम एमसीक्यूज़ में ऐसा भी मुमकिन है कि कोई अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया नेटवर्क से, तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाला अगर आता हुआ तो आप वो कर सकते हैं। इवन आपके लिए ना एमसीक्यूज़ को अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं इससे ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं अगर आप ने ये चीज़ें डिस्कस नहीं की होंगी तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो चैप्टर 13 में आपने डाटा कम्युनिकेशन थोड़ी सी देखनी है, सिग्नल्स, मॉड्यूलेशन, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। फिर वायरलेस नेटवर्क्स की कुछ टाइप्स हैं, टोपोलॉजीज़ देखनी है आपने, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में भी अगेन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस में राउटर्स, हब, स्विचेस, ये कुछ इस तरह की डिवाइसेस हैं। उसके बाद OSI मॉडल की आपने लेयर्स लाजमी करनी है, वो जो 7 लेयर का आर्किटेक्चर है उसमें से लाजमी कुछ ना कुछ समटाइम्स कभी कहते हैं वो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में आप बताएं, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो सारी लेयर्स करनी है। TCP/IP आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, DNS क्या होती है, DNS, और उसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक IP एड्रेसेस क्या, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। आई होप कि अगर तमाम चीज़ें अगर आप कर लें तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। यकीनन टाइम कम है लेकिन आपने इसको मैनेज करना है। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।